My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी जो दादी माँ है वो हमेशा मेरे साथ में स्कूल आती थी क्योंकि जो मेरा जो स्कूल है वो टेम्पल से अटैच था. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. Chorus यानी होता है a part of song which is repeated after each verse. Scriptures यानी holy books. तो जो पंडित जी हैं वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे हमारे मॉर्निंग प्रेयर में, और जो हम लोग यानी जो स्टूडेंट्स है वो एक रो में वरांडा के एक रो में बैठ करके अल्फ़ाबेट को रिपीट करते थे. और जब ये सब चल रहा होता है, जब बच्चे और जब पंडित जब ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, तब उनकी जो दादी माँ हैं वो मंदिर के अंदर जा कर के कुछ धर्म के जो बुक्स हैं वो पढ़ती रहती थी. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. तो जब मेरी दादी माँ और मैं हम दोनों अपना काम करके जब वापस आते थे साथ में, तब वो जो विलेज डॉग्स जो हैं वो कहाँ पे मिलता था, मंदिर के जो गेट है वहीं पे उनको वो मिल जाते थे. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling मतलब होता है गुर्राना, जैसे जो डॉग्स होते हैं वो गुर्राते हैं वैसा. तो जो विलेज डॉग्स हैं वो उन दोनों के पीछे लड़ते झगड़ते उनके घर तक आते थे. वो क्यों लड़ते थे एक दूसरे के साथ में, जो डॉग्स हैं वो क्यों लड़ते थे, क्योंकि उनकी दादी माँ और उन्होंने लेखक ने मिलकर के जो चपाती उनको फेंका था वो उनके लिए लड़ रहे थे. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Sent for यानी मतलब होता है भेजा गया कोई चीज़, ठीक है. तो जब लेखक के मम्मी पापा सिटी में अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने उनके लिए बुलावा भेज दिया. कहाँ पे आने का, शहर आने का. तो ये एक टर्निंग पॉइंट था लेखक और उनकी दादी माँ की दोस्ती के बीच में. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब शहर आने के बाद में लेखक और दादी माँ रूम एक ही शेयर करते थे, पर पहले की तरह जैसे वो गांव में रहते थे उनका जो फ्रेंडशिप है वैसा नहीं रहा अब. क्यों? क्योंकि लेखक गांव में अपनी दादी माँ के साथ में स्कूल जाते थे. अब वो अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस से स्कूल जाते हैं और लेखक को अब रास्ते में कोई डॉग्स नहीं दिखाई देते हैं. और जो उनकी दादी माँ हैं वो अब स्पैरोज को फीड कराती हैं अपने घर के आंगन में. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. Roll by मतलब past. तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे उनकी जो दोस्ती है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, उनकी जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है. कुछ दिनों तक दादी माँ ने उन्हें वैसा किया जैसा वो गांव में करती थी, स्कूल के लिए जगाती थी और रेडी करती थी, वैसा उन्होंने थोड़े दिन किया. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो मेरी दादी माँ मुझसे पूछती थी कि स्कूल में मुझे टीचर्स ने क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो मैं अपनी दादी माँ को बताता था कि मुझे कुछ अंग्रेजी वर्ड्स सिखाए गए हैं और कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया गया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमेडिस प्रिंसिपल, धरती राउंड क्यों है, ये सब चीज़ें मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है. दिस मेड हर अनहैप्पी. और ये सब सुन करके उनको काफ़ी दुख होता था. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. और वो अब मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प नहीं करवा सकती थी. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. और उनकी दादी माँ को जो लेखक को जो स्कूल में पढ़ाते थे उसमें वो खुश नहीं थी और वो ये सोच करके दुखी थी कि लेखक को स्कूल में
भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। स्क्रिप्चर्स और गॉड इनके बारे में पढ़ाने के बजाय वो लोग ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो इससे जो दादी माँ है वो खुश नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. तो एक दिन लेखक ने अनाउंस किया कि उनको स्कूल में म्यूजिक लेसन्स भी पढ़ाया जा रहा है। ये सुन करके दादी माँ और डिस्टर्ब हो गई। उनके लिए म्यूजिक जो है वो काफ़ी वल्गर था। उनको लगता था कि म्यूजिक जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम है या फिर बेगर्स का काम है। जेंटल फॉल्क यानी होता है जो अच्छी फैमिली के हो। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको पसंद नहीं आया, पर वो चुप रही और उनकी चुप्पी ही डिसअप्रूवल था। और उसके बाद में जो दादी माँ है उन्होंने बहुत कम बात करना शुरू कर दिया लेखक से। When I went up to university, I was given a room my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. अब लेखक जो हैं वो अब बड़े हो चुके हैं, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, अब वो कॉलेज जाने लगे हैं, यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि उनको उनका एक अपना रूम मिल गया था। अब उनके और उनकी दादी माँ का जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, वो भी अब छीन गया था। और लेखक की दादी माँ ने अपना जो अकेलापन है वो एक्सेप्ट कर लिया था। She really left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. तो वो दिन भर क्या करती थी, सिर्फ चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर गाती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. और चरखा चलाने के बाद तो थोड़ी देर शाम को रिलैक्स करती थी कुछ समय के लिए। उस टाइम पे वो क्या करती थी, स्पैरोज़ को फीड कराती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जब दादी माँ वेरेंडा में बैठ करके ब्रेड के टुकड़े करती थी तो बहुत सारी चिड़ियाँ उनके पास में आती थी और चेचाती थी, मतलब शोर मचाती थी। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो 100 से ज़्यादा जो चिड़ियाँ आती थी, तब कुछ चिड़ियाँ जो हैं वो उनके लेग्स पे बैठती थी, कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठते थे और कुछ तो उनके सर में भी बैठते थे। तो दादी माँ को ये सब चीज़ें काफ़ी खुशी देती थी और वो उन्हें कभी भगाती नहीं थी। और ये जो टाइम था ये उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम बीतता था पूरे दिन में। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would to be upset. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. अब लेखक जो हैं वो यूनिवर्सिटी भी ख़त्म करके बाहर जा रहे हैं आगे के पढ़ाई करने के लिए, और उनको पता था कि ये बात सुन करके जो उनकी दादी हैं वो अपसेट हो जाएंगी। लेखक यहाँ पे 5 साल के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। वो कहते हैं कि दादी माँ की जो एज है उस हिसाब से लेखक को पता नहीं कि जब वो वापस आएंगे तो वो ज़िंदा रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. तो दादी माँ जो है उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है और वो बिल्कुल भावुक भी नहीं हुई उनको लेखक को छोड़ते आते टाइम। कहाँ पे, स्टेशन में। लेखक की दादी माँ लेखक को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आती हैं, पर उनसे कुछ बात नहीं करती और ना ही कोई इमोशन दिखाती हैं। बस दादी माँ का जो लिप्स है वो प्रेयर में चल रहा है और उनका जो दिमाग है वो भी प्रेयर में खोया हुआ है और उनके जो फिंगर्स हैं वो जाप माला करने में बिजी हैं। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और बहुत साइलेंटली दादी माँ जो हैं वो लेखक के फोरहेड पे किस करती हैं। तो ये चीज़
लेखक को काफ़ी खुशी देती है कि चलो अच्छा हुआ कि एटलीस्ट ये एक साइन तो हुआ, एक लास्ट साइन तो हुआ, हमारे फिज़िकल कांटेक्ट हुआ।